हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासीफाई डेंटल बर्स एंड मेंशन फैक्टर्स अफेक्टिंग द कटिंग एफिशिएंसी ऑफ बर्स। तो सबसे पहले आप ये बर का डायग्राम देखो। इसमें आपको तीन पार्ट दिख रहे होंगे। एक है शैंक, इसके बाद है नेक और ये है हेड। तो हेड और शैंक को जोड़ने वाला कौन है? नेक। ठीक है। अब देखो डेंटल बर्स होते क्या हैं। तो डेंटल बर्स आर मिनिएचर मिलिंग कटर्स यूज्ड इन डेंटिस्ट्री जस्ट लाइक इन इंडस्ट्री। अब आपने दोस्तों इंडस्ट्री में बड़े बड़े कटर्स देखे होंगे ना, बस उन्हीं को छोटा कर दो तो मिनिएचर मिनिएचर यानी कि स्मॉल, मिलिंग कटर्स को ही हम क्या बोलते हैं? डेंटल बर्स। इससे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें दांत में जैसे कैविटी कैरीज हो गई है ना, तो अब हमें से उस कैरीज को वहाँ से हटाना है, इनेमल को शेप में लाना है, डेंटिन को शेप में लाना है, तो हमें काटना पड़ेगा इनेमल को, डेंटिन को। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेंटल बर्स को। और उसे काटते क्यों हैं, यानी कि वहाँ से हम हटाते क्यों हैं इनेमल और डेंटिन को? ताकि वहाँ पे हम कुछ ना कुछ रेस्टोरेशन लगा सके, या कंपोजिट लगा दिया, या फिर एमलगम रेस्टोरेशन कर दिया, कुछ भी, है ना। पर वहाँ से हमको कैरीज तो हटानी पड़ेगी, तो वही हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेंटल बर्स को। अभी आपने शायद यूज़ भी की होगी सेकेंड ईयर में, एंडो के डिपार्टमेंट में, है ना, प्री क्लिनिक्स में। तो अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। अवेलेबल इन वेरियस साइजेस में मिलती है, शेप्स में मिलती है, फॉर कैविटी प्रिपरेशन एंड फिनिशिंग रेस्टोरेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल बर्स एज पर कंपोजिशन एंड मैन्युफैक्चर। तो दो तरह की होती है, स्टील बर्स और कार्बाइड बर्स। जो स्टील बर्स होती है वो किससे बनती है? मेड फ्रॉम हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील मतलब दोस्तों जिसमें हाई कॉपर कंटेंट होता है। अब हाई कॉपर क्यों मिलाया जाता है? स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। विद माइनर हार्डनिंग एजेंट्स भी इसमें मिक्स किए जाते हैं। अब कार्बाइड बर्स ये बनती हैं मेड फ्रॉम टंगस्टन कार्बाइड यूजिंग पाउडर मेटलर्जी। दोस्तों इनमें से हार्ड कौन सी होती है? तो कार्बाइड बर होती है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजिंग पाउडर मेटलर्जी। अब मेटलर्जी मतलब क्या होता है, ये हम आगे अभी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पहले आप देखो स्टील बर, एक एक करके देखते हैं। तो स्टील बर मेड बाय कटिंग ब्लैंक स्टॉक यूजिंग अ रोटेटिंग कटर। जैसे मान लो ब्लैंक स्टॉक यानी कि एक नॉर्मल सी आप स्टील की रॉड ले लो, रॉड यानी बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी, है ना। तो एक ब्लैंक स्टॉक यानी कि नॉर्मल सी आप स्टील की एक रॉड ले लो, और उसमें यूजिंग अ रोटेटिंग कटर उसमें आप शेप्स बनाओ, यानी कि अलग अलग तरह के शेप बनाओ ब्लेड जैसे, ताकि उसमें शेप बन जाए। देखो ये दिख रहा है ना आपको ये शेप, तो ये हमने कैसे बनाए? एक रोटेटिंग कटर की हेल्प से। ये क्या है? स्ट्रेट फिशर बर। अब आफ्टर शेपिंग बर्स आर हार्डेंड एंड टेम्पर्ड। टेम्पर्ड यानी कि इनको टफ भी थोड़ा बहुत किया जाता है। दोस्तों हार्डनेस अलग है और टफनेस अलग है। तो हार्ड भी बनाया जाता है और टेम्पर भी उनको किया जाता है। जब हम इन बर्स से वाइल कटिंग इनेमल, तो क्या होता है? स्टील बर्स गेट चिप्ड। चिप्ड यानी कि कभी टूट जाते हैं, जो इसकी छोटे छोटे आपको ये ब्लेड्स दिख रहे हैं ना, या तो ये टूट जाते हैं, या फिर वॉर्न घिस जाते हैं, या फिर कभी कभार मान लो टूटे नहीं, घिसे नहीं, तो क्या होता है? बेंट हो जाते हैं। जब हम डेंटिन को काटते हैं तब ये एफिशिएंटली इफेक्टिवली वर्क करती है। क्यों? तो आप समझ सकते हो, इनेमल ज़्यादा हार्ड होता है डेंटिन से, इसीलिए इनेमल जब हम काटते हैं तो ये चिप्ड हो सकती है, वॉर्न हो सकती है, बेंट हो सकती है, लेकिन जब डेंटिन काटते हैं तो ये वर्क करती है इफेक्टिवली। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये थोड़ी सी बात है देखने वाली, कि जो विकर्स हार्डनेस नंबर है, यानी कि हार्डनेस जो बताता है एक ऐसा नंबर को हम क्या बोलते हैं? विकर्स हार्डनेस नंबर। स्टील बर का है 800, जबकि इनेमल कितना है? 261 टू 300। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि स्टील बर का जो VHN है वो 800 है, ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम इनेमल को काट रहे हैं तो स्टील बर चिप्ड हो जाती है, वॉर्न हो जाती है, बेंट हो जाती है? क्योंकि दोस्तों जो VHN है ये सिर्फ हार्डनेस को बताता है ना। हार्डनेस भले ही स्टील बर की ज़्यादा है, लेकिन जो इनेमल है उसकी टफनेस और ब्रिटलनेस ज़्यादा होती है इनेमल की, किसके मुकाबले? स्टील बर के मुकाबले। अब क्योंकि स्टील बर की जो हार्डनेस है वो ज़्यादा है, इसलिए कुछ टाइम तक तो वो इफेक्टिवली काम करती है, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होने लगता है? स्टील बर का चिप्ड, वॉर्न और बेंट। क्यों? क्योंकि इनेमल ज़्यादा टफ है, ज़्यादा ब्रिटल है स्टील बर के मुकाबले। ठीक है, अब अगला है टंगस्टन कार्बाइड बर्स। ये कैसे बनते हैं? पाउडर मेटलर्जी टेक्निक। दोस्तों मेटलर्जी मतलब होता क्या है, इसको दोस्तों ऐसे नहीं बनाया जाता कि मोल्टन कुछ भी मेटल ले लिया और उससे एक शेप को बना दिया। इसमें हम क्या करते हैं,
दो तीन तरह के मेटल्स को लेते हैं, यानी कि मल्टीपल मेटल्स को लेते हैं और उसको हम पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, उसको एक स्पेसिफिक कंपोजिशन में मिक्स करते हैं और उसके बाद हम इस बर को बनाते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है मेड बाय पाउडर मेटलर्जी टेक्निक। अब जो मैं कह रहा हूँ कि 2 से 3 यानी कि मल्टीपल मेटल्स को लिया जाता है, तो कितने मेटल्स को कार्बाइड बर्स के लिए लिया जाता है, टंगस्टन कार्बाइड बर्स के लिए? तो देखो 90 पार्ट्स यानी कि 90% लिया जाता है टंगस्टन कार्बाइड पाउडर को और 10 पार्ट्स यानी कि 10% लिया जाता है कोबाल्ट पाउडर को। अब क्या किया जाता है इनके साथ, अलग अलग ये पाउडर्स के साथ इनको मिक्स किया जाता है, इनको प्रेस किया जाता है और उसके बाद हीट कर दिया जाता है 1350 डिग्री सेल्सियस पे। इसी को हम बोलते हैं सिंटरिंग अकर्स, यानी कि इतना करने के बाद, हीट करने के बाद क्या हो जाता है, सिंटरिंग अकर्स हो जाती है। अब सिंटरिंग मतलब दोस्तों 1350 पे ये मेल्ट नहीं होते, है ना, लेकिन क्या होता है ये आपस में जुड़ जाते हैं, है ना, आपस में जुड़ जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे अच्छे से, तो एक दूसरे से हटेंगे नहीं, तो मेल्ट नहीं हुए, आपस में जुड़ गए, इसी को हमने बोला सिंटरिंग अकर्स। अब देखो इसका कितना ज़्यादा है VHN, 1650 से 1700, जबकि ये किससे भी ज़्यादा है, स्टील से भी ज़्यादा है और इनेमल से भी ज़्यादा है ना। तो अब क्योंकि इसका स्टील से भी ज़्यादा है, इनेमल से भी ज़्यादा है, तो जो इसके जो हेड को बनाया जाएगा, इसके शेप को किससे बनाया जाए, क्योंकि स्टील से भी ज़्यादा है, इनेमल से भी ज़्यादा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, डायमंड टूल्स को, क्योंकि डायमंड क्या है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है। तो कटिंग हेड इज़ मेड यूजिंग डायमंड टूल्स। अब हेड इज़ अटैच्ड टू स्टील शैंक बाय शोल्डरिंग और इलेक्ट्रिक बट वेल्डिंग। अब दोस्तों देखो हेड को शैंक से कैसे जोड़ा गया, एक या फिर शोल्डरिंग करके या फिर इलेक्ट्रिक बट वेल्डिंग, यानी कि उस पूरे को किससे बना दिया गया, स्टील से। ठीक है, जैसे मान लो ये जो डायग्राम है, ये रहा हेड और ये रहा शैंक, या तो आप इसको भी टंगस्टन कार्बाइड से बनाओ या फिर आप ऐसा भी तो कर सकते हो, क्योंकि जो इनेमल काटना है वो किससे काटना है, वो हेड से काटना है हमको, तो जो हेड है वो टंगस्टन कार्बाइड से बना दो और ये पूरा का पूरा पीछे जो है वो स्टील से बना दो, क्योंकि टंगस्टन कार्बाइड महंगा पड़ता है मेटलर्जी प्रोसेस, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, है ना। और या फिर दूसरा मेथड क्या है, कुछ बर्स में, इन सम बर्स एंटायर टूल इज मेड ऑफ टंगस्टन कार्बाइड एलॉय, पूरा का पूरा किससे बनाया जाता है, टंगस्टन कार्बाइड के एलॉय से, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए हम ये भी ज़्यादातर प्रेफर कर लेते हैं। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग कटिंग एफिशिएंसी ऑफ बर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लेड, ब्लेड यानी कि ये वाला, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लेड मस्ट बी इनफ टू एक्सीड इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट यानी कि मैक्सिमम एक जो मटेरियल है वो मैक्सिमम कितना टॉलरेट कर सकता है अपने तबाह होने से पहले, यानी कि डिस्टॉर्ट होने से पहले वो कितना फोर्स को, कितने प्रेशर को टॉलरेट कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो अगर उससे ज़्यादा होगा तभी हम काट पाएंगे, है ना, इनेमल को या फिर डेंटिन को। इफ़ नॉट इट कॉजेज ओनली सरफेस डिफॉर्मेशन नॉट कटिंग, सिर्फ क्या होगा, सरफेस का डिफॉर्मेशन होगा लेकिन कटिंग नहीं होगी। अब हायर लोड, अगर हायर लोड होगा यानी कि हमने ज़्यादा ऊपर से फोर्स लगा रखा है, तो क्या होगा, मोर मटेरियल रिमूवल होगा, लेकिन जो लोड है वो भी एक लिमिट तक ही हमको लगाना है, और वो लिमिट किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है स्पीड पर। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, हायर लोड इज इक्वल टू मोर मटेरियल रिमूव्ड बट ओनली अप टू अ लिमिट डिपेंडिंग ऑन स्पीड। क्या होगा अगर हम रोटेशनल स्पीड को बढ़ा देंगे कांस्टेंट लोड के साथ, तो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज्ड रोटेशनल स्पीड लेकिन विद कांस्टेंट लोड। इससे क्या होगा, मोर ब्लेड्स टच सरफेस पर सेकंड। अब आप इमेजिन कर पा रहे होगे, अगर तेज घूम रही है और हमने लोड उतना ही रख रखा है, फिर भी क्या होगा, मोर ब्लेड्स टच सरफेस पर सेकंड ज़्यादा हो जाएगा। लेस एनर्जी नीडेड फॉर नेक्स्ट ब्लेड ड्यू टू प्री डिफॉर्म्ड सरफेस, है ना, hence cutting becomes faster and more efficient. At higher speed material removed per blade is more under same load। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों ये हुआ इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।